गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? सल्फोनेशन, है ना? सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, आयोडोनेशन, यही तीन पढ़े थे हम। ठीक है, पिछले सेशन में बाबू जैसे हमने पढ़ा था कि बेंजीन पे किसी बेंजीन रिंग पे H2SO4 की अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो ये सल्फोनेशन है। यही ना पढ़ा था हमने कल? SO3H प्लस में H2O। आज हम ये पढ़ने वाले बाबू कि जैसे बेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, लेकिन क्या बेंजीन के डेरिवेटिव से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे? सोचने वाली बात है ना। बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है, तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स में देखिए, सबसे पहले चीज देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा कौन नहीं देगा बेंजीन के डेरिवेटिव्स में। तो देखिए, सबसे बड़ा होता है M ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन। पढ़े आप लोग? हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर देन प्लस I इफेक्ट। ठीक है, प्लस M इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन वही सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो भी वगैरह वगैरह, यही हाइपर कंजुगेशन है। प्लस M इफेक्ट प्लस I इफेक्ट, यानी सबसे बड़ा जो होता है प्लस M इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद प्लस I इफेक्ट। बाबू तो ये सब जो है ये क्या करेगा कि जितना ज्यादा प्लस M इफेक्ट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन बनता है क्यों? देखिए, अब ये सब मान के चलिए, सबसे बड़ा होता है CH2 माइनस ग्रेटर देन, उसके बाद होता है O माइनस, उसके बाद NH2 माइनस C11 CH3 C11O। ठीक है, बहुत सी चीज होती है। आपको चार्ट लिखवाया गया है मेसोमेरी, प्लस I ऑर्डर, प्लस M ऑर्डर, माइनस I ऑर्डर, माइनस M ऑर्डर, सब कुछ लिखवाया गया। तो हम इसको ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए ये क्या करेगा बाबू, CH2 माइनस, यहाँ पे अगर लगा हो CH2 माइनस, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या करेगा बाबू, अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में क्या करेगा, उतार देगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहीं पर देखिए डबल बॉन्ड हुआ, तो इसका हम लोग करेंगे रेजोनेंस। तो ये डबल बॉन्ड हुआ तो ये वाला भाग क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कहाँ भाग के चला गया बाबू, यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड, एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ पे आपका लोन है। हाई बाबू जब ये अटैक करेगा तो हाई वाला भाग के चला जाएगा, तो जब ये भाग के जाएगा तो चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, वही आपका लोन पेयर। ठीक है, तो रेजोनेंस इसमें हो क्या रहा है, रेजोनेंस हम करेंगे नहीं, देखिए हो क्या रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ डिक्रीज इंक्रीज करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, इन दो जगहों पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। यानी कि बाबू अगर बेंजीन रिंग से कोई ऐसा डेरिवेटिव्स जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से कोई ऐसा डेरिवेटिव्स जुड़ा हो जिसके पास, जैसे एनिलीन है, जिसके पास अपना लोन पेयर हो, वो उतार देगा इलेक्ट्रॉन,
तो क्या होता है कि चार्ज यहाँ आएगा और चार्ज यहाँ आएगा। तो जहां जहां चार्ज जा रहा है बाबू, वहां पे इलेक्ट्रॉन का हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ ना। लेकिन वही चीज इसमें तो देखिए, एक होता है एक्टिवेटिंग, एक होता है मॉडरेटेड एक्टिव, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट, मॉडरेटेड एक्टिवेट और वीक एक्टिवेट। तो सबसे वीक में आता है एल्काइल एल्काइल समूह, CH3, चाहे ये हो गया CH3, CH2, CH3 मान के चले किसी बेंजीन रिंग से जुड़ल है, तो ये सबसे वीक वाला है एक्टिव। और एक होता है मॉडरेटेड, जैसे लगा लिए आप NH2 को, NH2 तो मॉडरेटेड नहीं है, लेकिन मान के चलिए, हाँ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसी को मॉडरेटेड। यहाँ पे हमने लगा दिया C11OCH3, इसे भी आप मान सकते, ये मॉडरेटेड हुआ। ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट है। तो इसमें क्या होगा बाबू, देखिए हमको यहाँ नहीं चलना है, हमको बस यही चलना है। इसमें क्या होगा बाबू, जहां जहां इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, लोन पेयर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे आपने क्या रखा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल को खींचेगा। तो जितना ज्यादा, इसीलिए पहले लिख दिए कि जितना ज्यादा बाबू माइनस प्लस एम इफेक्ट, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जितना अधिक मोर प्लस एम इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि बाबू जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद है प्लस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। उसके बाद है बाबू कि कौन नहीं देगा। तो ये तो समझ में आया आपको कि जितना ज्यादा आई इफेक्ट, आप लोग पढ़िएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस में आता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए रिंग के भीतर तो प्लस एम, और इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चला गया तो माइनस एम, है ना। वैसे ये भी होता है, ये लिफेटिक में ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जब किसी कंपाउंड में से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, माइनस आई इफेक्ट, और जब दान कर देगा उस कंपाउंड में तो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो पता चला बाबू। तो जहां जहां चार्ज है बाबू हमार, वहां वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब दिक्कत ये बाबू कि इसमें कौन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करेगा। जैसे मान के चलिए हम कह दें कि कल यही बताया था ना कि एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रदर्शित करता है, सब तो नहीं करेगा, जैसे है तो है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए कौन, बस समझना है खाली आपको। आप रिएक्शन समझाने के बाद लास्ट में बताएंगे, रेमंड टीमर भी बता देंगे आपको, रेमंड टीमर जो पिछले चैप्टर का आपका है उसी को बता देंगे, समझा देंगे इसी पर। यह है, ठीक है। अब इसमें हमको समझना है बाबू कि इसमें कौन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। देखिए जैसे मान के चलिए बाबू है हमारे पास बेंजीन रिंग होगा, कोई ऐसा एटम है जैसे NH2N डबल बॉन्ड O, या C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है, पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो बाबू पाई बॉन्ड के साथ जब जुड़ा है, देखिए CO किसके साथ जुड़ा है, अभी पता चल जाएगा आपको कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दर्शाएगा, E+। ठीक है बाबू, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, कार्बन की अपेक्षा ही ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा बाबू, भाई पाई इलेक्ट्रॉन कम जो रहते हैं उसको खींच लेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये क्या करेगा, रिंग में से खींच लेगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, भागा यहाँ से। फिर यहाँ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, हाई वाला अटैक यहाँ पे करेगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा।
पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, हाई वाला अटैक यहाँ करेगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। रेजोनेंस करिएगा तो देखिए प्लस प्लस तो एक साथ जाएगा नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हो, यानी कि जिसके रिंग में, जिस रिंग में कोई ऐसा एटम जो अपने से ज्यादा, यदि किसी एरोमेटिक रिंग में कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना बाबू, तो माइनस एम इफेक्ट होगा, तो माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रिंग से जो है बाबू, कि रिंग से क्या हो रहा है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जब रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, उसके पास प्लस चार्ज आता है, और प्लस चार्ज में तो रिपल्सन होता है, तो अभिक्रिया होबे नहीं करेगी, होगी नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में क्रिटिकल कंडीशन होता है कि सबसे कम जहां पे होता है, बहुत कम ऐसे एलिमेंट है जिनके जो मेटा पे जाते हैं, एक नाइट्राइल जाता है शायद, जो भी हो आपको बताया जाएगा, कि यहाँ तो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज होगा ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल रूप से गया है, और चार्ज कहाँ कहाँ नहीं जा रहे थे रिंग में, यहाँ पे नहीं जा रहा था, मेटा पे नहीं जा रहा था ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कभी हो भी गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मेटा पे होगा। तो हमको उसमें नहीं चलना है अभी, हमको ये जानना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा कौन नहीं देगा, और आपको समझाया जाएगा। देखिए हो क्या है, देखिए ठीक है, ये हो गया। अब बाबू एक चीज तो क्लियर हो गई कि ऑर्थो पे और मेटा पे कब होगा, ऑर्थो पे मेटा पे, जैसे हमने कल बताया था आपको, उसमें क्या था, यहाँ पे कुछ था कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं था तो आप H2SO4 के साथ कराइएगा तो यहाँ पे आकर लग जाएगा SO3H लगेगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे कुछ भी लग सकता है, मान के चलिए CH2, O, OH, NH2, C111, OCH3, कुछ लग सकता है ना। तो ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स है, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फिनॉल, ये सब है ना। तो ये सब लगेगा उसके लिए, तब या तो अर्थो पे अटैक होगा या फिर पैरा पे अटैक होगा। और इसमें भी दो कंपाउंड होते हैं, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। तो सबका अपना अपना अलग होता है। मेजर माइनर पकड़ने के लिए आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होगी 12वां क्लास की, थोड़ी थोड़ी पढ़िएगा सब आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया बाबू, ये क्लियर हुआ कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा कौन नहीं देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप इसको याद रखिए, जब प्लस एम हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे अब माइनस एम हाइपर, माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट, ये क्या करेगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देने वाला है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो हो सकता है। चलिए पिछले चैप्टर का एक प्यारा सा टॉपिक उठा लेते हैं हम आपके लिए, राइमर टीमर। राइमर टीमर में दो गो प्रोडक्ट बनता है बाबू। पहला प्रोडक्ट ये चलिए पूरा बताते हैं राइमर टीमर अभिक्रिया। देखिए पहला फिनॉल के साथ लेना बाबू हमको, यहाँ पे लगा दिए हम OH, ये फिनॉल है बाबू, और इसका अभिक्रिया हमको कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, हाँ CHCl3, यहाँ पे होगा NaOH, 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 और 340 के टेम्परेचर होगा आपका, 340 के तापमान है। अब देख बाबू, सबसे पहले तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा, भाई N इसके साथ चला गया, NaCl लेके निकलेगा यहाँ से, ठीक है। OH जो है हमेशा चाहेगा कि हम जल बनाए, ये इसके साथ चला आया, क्यों आया, और यहाँ से जब हटेगा इस पर माइनस चार्ज, तो प्लस वाला अटैक किया तो ये हो गया OH,
एगो H यहाँ पे, तो आपका बाहर निकलेगा बाबू यहाँ से NaCl और एक H2O। बाहर निकला आपका NaCl और H2O। आपका निकला बचा का यहाँ पे बाबू देखिए तो क्या बचा है, Na बचा है। तो यहाँ से जब H गया तो इसके पास हो गया निगेटिव चार्ज यानी माइनस, ये प्लस वाला उस पर अटैक कर दिएगा, तो आपके पास यहाँ पे मिला ONA। ठीक है, ONA हुआ। अब क्या होगा बाबू कि ON हो गया, प्लस में आपका CH3 क्या बचेगा, हाँ भाई तो हम भी बचा रहे थे, ये क्या बच गया CHCl2। यहाँ पे 2 क्यों बचा, क्योंकि एक Na के साथ चला गया। अब हमको करना क्या है बाबू कि इसमें से 2 Cl को गायब करना है। तो 2 Cl को जब गायब करना है तो हमको Na का 2 मोलिक्यूल्स लेना होगा और अकेले Na ले नहीं सकते। तो आप लीजिए 2NaOH, 2NaOH। तो जब 2NaOH लीजिएगा बाबू तो 2 NaCl, Cl 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसके साथ, तो निकलेगा आपका 2NaCl निकला। और का जल भी निकलेगा इसके साथ, नहीं जल नहीं निकलेगा, इसके पास H है ही नहीं है, ये कह रहे जल थोड़ा निकलेगा। तो बाबू आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर देखिए तो 2 OH बचल है ना, तो ये OH जाकर चिपक जाएगा CH के साथ। ध्यान से देखिएगा एकदम, ये रायमंड टीमन अभिक्रिया है। ठीक है बाबू, ये आपका ON रह गया। अब यहाँ पे क्या था आपका CH और एक 2 OH बचा है, लोन पेयर साथ आई प्लस इफेक्ट वाला है ना, चार्ज में देखिएगा CH एल्काइल समूह प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर जो होता है माइनस आई इफेक्ट का उसमें दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू 2 OH लगेंगे, वो यहाँ OH और एक यहाँ OH। या तो आप ऐसे लगा लीजिए या फिर कोष्ट में लिख लीजिए CH होल ट्वाइस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बाबू हमको क्या चाहिए कि हमको ये चाहिए कि हमको इसमें से दोनों OH को गायब करना है। तो दोनों OH को गायब करने के लिए अगर जैसे मान के चलिए हम कोई ऐसी व्यवस्था करा दें कि जल निकल जाए बाहर, तो जब जल बाहर निकलेगा तो H2O निकलेगा ना बाबू, तो H2O एक H इसमें से लेगा, एक OH निकल जाएगा, ये निकलेगा और एक H इससे से ले लेगा, तो भाई बच गया आपका, तो ये चला जाएगा इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकल गया आपका H2O। तो H2O जब निकला बाबू तो देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका, क्या बचेगा ONA और इनमें से OH प्लस H गायब हो गया है, इसमें से जो छोड़ा है तो प्लस चार्ज माइनस आई इफेक्ट वाले के साथ आकर जुड़ गया, आपका क्या बना है CHO। अब हमको करना ये है बाबू कि हमको अल्डिहाइड बनाना था ना, ये तो रायमंड टीमर जो अभिक्रिया अल्डिहाइड बनाती है, तो हमको इसमें से Na गायब करना है। तो Na कैसे गायब करेंगे, तो Na गायब करने के लिए आपको डिल्यूट HCl ले लीजिए, यहाँ पर HCl। तो डिल्यूट HCl जब लीजिएगा तो ये Na के साथ चला जाएगा Cl, तो आपका बाहर निकला बाबू NaCl। और जब ये Na छोड़ा है तो माइनस चार्ज प्लस वाला इस पर अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका बन गया, देखिए यहाँ पे बना OH और यहाँ पे है ये OH हुआ और यहाँ पे अल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बाबू आप सेलिसिल अल्डिहाइड, सेलिसिलल डिहाइड। ठीक है, ये आपका है सेलिसिलल डिहाइड, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब इसी चीज को ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, माइनर मेजर जो भी हो, एक मेजर बन जाएगा वहां पर आइएगा तो, लेकिन हमको इसी चीज में रायमंड टीमन भी अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए आपको करना ये होगा, रायमंड टीमन अभिक्रिया से बनता है बाबू सैलिसिलिक एसिड, तो आपको ये करना होगा कि COH को पुनः किसके साथ, इनर्ट CCl4, किसके साथ CCl4
अब प्लस में वही आपका जो था NaOH, टेम्परेचर आपका सेम 340 के, तो आपका बाबू वही निकलेगा सेम, जो पहला वाला भी क्रिया हुआ है ना वैसा इसमें भी निकलेगा, चिंता ना करिए। ये Na उसके साथ चला गया ONA, और यहाँ पे आपका निकला CCl4 नहीं CCl3। क्यों? एक लेके चला गया Na, तो NaCl यहाँ पर, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं NaCl बाहर निकल, ठीक है, आपका NaCl बाहर निकला। तो NaCl जब बाहर निकल गया बाबू, तो हमको 3Cl बाहर निकालना है ना, Cl3 है, तो आप NaOH का 3 मोलिक्यूल्स लीजिए। कितना मोलिक्यूल्स लीजिएगा NaOH का? NaOH का 3 मोलिक्यूल्स लीजिए, NaOH 3 मोलिक्यूल्स। तो जब 3 NaOH का मोलिक्यूल्स लीजिएगा तो आपका बाहर निकलेगा 3 NaOH। 3 Na क्या निकला? 3 NaCl बाहर निकल गया आपका, 3 NaCl। अब जो आपका बाबू बच रहा है अपना छोड़ा है, तो जल्दी से जल्दी चाहेगा कि हम किसी के साथ जाकर जुड़ जाए। हई अपना 3 गो दान किया है, हई हो 3 गो छोड़ दिया है, तो इसके पास 3 गो कमी है, तो ये दोनों एक दूसरे से साझा कर लेगा बाबू। तो ये दोनों एक दूसरा से जब साझा करेगा, मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, बस खाली समझा रहे हैं, कहे कि हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाना है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका ONA का ONA रह जाएगा, और यहाँ पे आपका हो गया COH होल थ्राइस, ठीक है। ये आपका हो गया, हुआ। अब जब बाबू ये एल्कोहल है, इसका हाइड्रोलिसिस जब करिएगा तो ये बना के देता आपको बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बना के देगा ना, तो आप इसी चीज को यहाँ पे H2O कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपको बना के देगा बेंजोइक एसिड बनाएगा। उसके बाद NaOH और H2O दोनों को रखिएगा। तो पहले आप बेंजोइक एसिड बनाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहीं से बना दे रहा है, ONaCOOH, ठीक है। तो देखिएगा COONA कुछ दिख रहा है, सोडियम बेंजोएट ऐसा दिख रहा है ना। तो इसमें आपको हम बताए थे कि इसको बाहर निकालने के लिए NaOH CaO प्लस NaOH लिया जाता है, सोडा लाइम की बस हमको NaOH का Na गायब करना है ना बस खाली। तो यहाँ पे आप ले लीजिए बाबू NaOH। जब NaOH लीजिएगा तो ये Na लेके बाहर निकल जाएगा, किसको? NaOH को बाहर लेके या तो आप डिल्यूट HCl ले लीजिए या सोडा लाइम ले लीजिए। तो NaOH H2O बाहर निकला, अब क्या बच गया देखिएगा, ये H जाके उसके साथ लग जाएगा CO Na2Cr क्या बोलते क्या निकलता है Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन इसमें नहीं करना है जब बाहर निकला, ठीक है। H2O NaOH तो आपका निकला बाबू, और एक जो बचा है H, वो क्या करेगा जाके इससे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका बाबू OH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम बाबू सैलिसिलिक एसिड, क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो इसका नाम बाबू सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और इससे बनाई जाती है एस्पिरिन। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन आपने देखा कि कहाँ अटैक हो रहा है। तो जब भी कोई ग्रुप लगा हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो, तो या तो जो आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, या तो वो करेगा ऑर्थो पे या करेगा पैरा पे। समझ में आया? ठीक है, ओके। ये राइमर टीमर है, जो लोग नहीं नोट किए होंगे इसको नोट कर लेंगे, जो लोग नोट किए कोई दिक्कत नहीं।